लखनऊ में एक प्रोग्राम होता है। प्रोग्राम एक बड़े ही वीआईपी का होता है, तो उसमें पुलिस ने और पुलिस प्रशासन ने बहुत मेहनत की ताकि उसमें कोई तरह का विघ्न ना आए, कोई परेशानी ना आए, कोई हंगामा ना हो। इस प्रोग्राम को बहुत अच्छी तरह से उन्होंने सफल कर दिया और उसके बाद पुलिस ने और प्रशासनिक अधिकारियों ने चैन की सांस लेते हैं। इसी बीच एक कांस्टेबल था जो कि अलग अलग अधिकारियों के पास जा रहा था और सेल्फी ले रहा था। एक महिला कांस्टेबल की नजर उस पर पड़ जाती है। वो कांस्टेबल हैंडसम होता है, सुंदर होता है, स्मार्ट होता है, तो उन दोनों की नजरें मिल जाती हैं और उन दोनों की धीरे धीरे बातचीत होने लग जाती है। बातचीत का सिलसिला हो ही रहा था। वो लड़की बताती है कि मेरी पोस्टिंग गोमती नगर इलाके में है। साथ ही वो उस लड़के ने कहा कि मेरी पोस्टिंग डीजीपी कार्यालय में है। दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती पता नहीं कब प्यार में बदल जाती है और दोनों शादी कर लेती हैं। शादी करने के कुछ दिन बाद पता चलता है महिला कांस्टेबल को कि ये तो फर्जी पुलिस वाला है, ऐसे ही वर्दी पहनकर घूमता रहता है। अब तो शादी हो चुकी थी, फिर वो लड़की क्या करती, मजबूरी में तो उसके साथ रहना ही था। अब वो केवल अकेला ठगी नहीं करता था, बल्कि वो महिला कांस्टेबल भी उसके साथ ठगी करने लगी थी। जब वो कहीं ठगी करने के लिए जाता था और वो वहाँ फंस जाता था, तो वो महिला कांस्टेबल उसको दरोगा बन करके उसको निकाल लाया करती थी, उसको छुड़ा लिया करती थी। इसी तरह से उसने लगभग 12 महिला कांस्टेबल से दोस्ती की और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाया और उनसे शारीरिक संबंध बनाए, उनसे पैसे भी ऐंठे। जब उसे पुलिस पकड़ती है तो उसके मोबाइल में कई राज सामने आते हैं और आखिर वो व्यक्ति कौन है, किस प्रकार से पकड़ा जाता है और किस किस महिला से उसके शारीरिक संबंध बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा सिंह। आज की घटना में आपको सुनाने जा रही हूँ। उत्तर प्रदेश बरेली के एक थाने में महिला कांस्टेबल की तैनाती होती है। उस महिला कांस्टेबल के मोबाइल पर एक मैसेज आता है। वो जब मोबाइल खोलकर देखती है तो पता चलता है कि उसके अकाउंट से 35,500 रुपए चले गए। वो घबरा जाती है और सोचने लगती है और फिर वो तुरंत बैंक जाती है और पूछती है कि मेरे 35,500 रुपए कहाँ कटे हैं। जब उससे बैंक मैनेजर कहता है, मैडम आपने लगभग 23 लाख रुपए का लोन लिया है, उसी लोन की पहली किस्त है ये, उसी के पैसे कटे हैं। उस महिला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो सोचने पर मजबूर हो जाती है कि मैंने तो कोई लोन नहीं लिया, मेरे खाते से पैसे कैसे जा सकते हैं। जब मैनेजर उसको पूरी डिटेल देते हैं कि तुमने इस तारीख को पैसे निकाले, इस तारीख को फॉर्म भरा, सारी डिटेल मैनेजर उसको दे देता है और कहता है कि वो 23 लाख रुपए हैं। तभी उस महिला को कुछ याद आता है कि कुछ महीनों पहले एक व्यक्ति का फोन आया था। उस व्यक्ति का नाम राजन वर्मा पुत्र वीरेंद्र वर्मा, निवासी गढ़ी मदनिया, जिला लखीमपुर खीरी। उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश पुलिस में कांस्टेबल लखनऊ डीजीपी कार्यालय में होती है। इन दोनों की बातचीत का सिलसिला शुरू हो जाता है। तब वो लड़की से मिलने के लिए आता है बरेली में। जब उससे वो मिलने के लिए आता है, एक महंगी गाड़ी, अच्छे साफ सुथरे से सुंदर सुंदर से कपड़े पहनकर आता है कि जैसे बड़ा अधिकारी हो। इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है। होटल में लेके जाता है, महंगा खाना खिलाता है, महंगी गाड़ियों में घुमाता है और महंगी चीजें दिलवाता है। ऐसे ही दोनों की नजदीकियां बढ़ जाती हैं। फिजिकल रिलेशनशिप भी बनने लग जाती हैं। अभी वो किसी चीज का लालच देता है और उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स निकलवा लेता है। बताते हैं कि लखनऊ में ही उसके नाम से एक कार खरीद लेता है और 23 लाख रुपए का लोन ले लेता है। उस लड़की को कोई पता नहीं था। उसे पहली बार जब पता चलता है, जब मोबाइल पर उसका नोटिफिकेशन आता है और जब 35,500 रुपए कटते हैं, तब 13 जुलाई 2024 को बरेली के एक थाने में एफआईआर दर्ज कराई जाती है। फिर पुलिस इस मामले को गंभीरता से लेती है। 3 सितंबर 2024 को बरेली के सैटेलाइट बस स्टैंड के पास से उसको पकड़ लिया जाता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब उससे पुलिस पूछती है कि तुमने इस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, तब वो कुछ चौंकाने वाले राज खोलता है। फैजाबाद में मैं पेठा बेचा करता था, पेठे का मेरा कारोबार था। इसकी पुलिस वाले से दोस्ती हो जाती है और पुलिस वाले का नाम सुनील होता है। वो अपने आप को एसओजी में बताता है। ये उसे पेठा दिया करता था और इससे सूचना लिया करता था। दोनों की नजदीकियां बहुत बढ़ जाती हैं, अच्छी दोस्ती हो जाती है। तभी इस लड़के ने, उसका नाम राजन वर्मा होता है, वो कहता है कि भाई साहब मेरी नौकरी भी पुलिस में लगवा दीजिए, मैं भी पुलिस में भर्ती होना चाहता हूँ, कोई तरकीब बताइए। तो उसने कहा कि तुम मुझे बस 5 लाख रुपए का इंतजाम करके ला दो, पुलिस में भर्ती करवाने की जिम्मेदारी मेरी। आखिरकार वो जहाँ तहाँ से करके 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लेता है और उसे सुनील को
5 लाख रुपए दे देता है। उसके बाद उसकी नौकरी लगवा दी जाती है, वर्दी सिलवाई जाती है और कहा जाता है कि उसको मेले में ड्यूटी करनी है और जो भी पुलिस वाले के पास सामान होता है वो सारी चीजें उसको दिलवाई जाती हैं और यहाँ तक कि उसको आई कार्ड भी दे दिया जाता है। जैसे ही महीने की शुरुआत होती है वैसे ही पिछले महीने की सैलरी उसके अकाउंट में तुरंत आने लगती है। 3 महीने तक ऐसा ही सिलसिला चलता रहा। 3 महीने बाद उसको ये एहसास हो जाता है कि शायद वो व्यक्ति पुलिस में नहीं है, उसने मेरे साथ ठगी की है, उसने मेरे साथ धोखा किया है। अब वो अधिकारियों के पास जाता है, थाने जाकर कहता है सुनील नाम का व्यक्ति इस तरह से मुझसे 5 लाख रुपए लेकर के भाग गया है और उसने कहा कि मैं तो बस 8 पढ़ा हूँ। उसने कहा था कि मैं 10 की और 12 की मार्कशीट बनवा करके तुम्हें दे दूंगा। पुलिस उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करने लगती है। इधर राजन वर्मा को 3 महीने तक पुलिस की नौकरी करते हुए हो गया था जो कि फर्जी थी, उसमें उसे वर्दी पहनकर घूमने का शौक हो गया था। इधर पुलिस उसकी जांच में जुट जाती है और ये मुरादाबाद की तरफ निकल आता है। ये वो दौर था जहां कोरोना काल का समय चल रहा होता है। हर किसी के चेहरे पर मास्क होता है, मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया जाता है। ये राजन वर्मा मुरादाबाद के सिविल लाइन के इलाके में वर्दी पहनकर मास्क लगाकर घूम रहा था और लोगों को डंडे मार रहा था, फटकार रहा था कि मास्क लगाइए और जो कोई अगर मास्क नहीं लगाए होता था तो उससे पैसे ठग लिया करता था। इसी तरह से बताया जाता है कि एक दिन क्या हुआ कि पुलिस वाले को ही इसने पकड़ लिया। पुलिस वाला सादा वर्दी में था, उसने उसको पहचान नहीं पाया। जब पुलिस वाले ने ये पूछा कि तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ पर है तो उसने सिविल लाइन में ही अपनी पोस्टिंग बताई। दूसरा पुलिस वाला कहता है कि सिविल लाइन में तो इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं है। फिर उसके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। जब जेल में रहने के बाद में कुछ दिन बाद जब वो वापस आता है तो उसको पुलिस की वर्दी पहनने का चस्का लग जाता है। उसने और वर्दी सिलवाई और इसे लेकर के वो सीधे लखनऊ चला जाता है। वहाँ जाने के बाद एक VIP के यहाँ कोई बड़ा प्रोग्राम हो रहा था जहाँ पुलिस वालों की ड्यूटी चल रही थी। फिर वो बड़े बड़े अधिकारियों के पास जा रहा था, सेल्फी ले रहा था, फोटो ले रहा था। इसी बीच एक शालिनी कटिहार नाम की एक लड़की कांस्टेबल से उसकी नजरें मिल जाती हैं और दोनों में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होते होते धीरे धीरे प्यार हो जाता है और उससे शादी हो जाती है। शादी के बाद पता चलता है कि जिस लड़के से उसने शादी की है वो तो नकली पुलिस वाला है, लेकिन दोनों में अच्छी बनती है। ये दोनों ही ठगी करना शुरू कर देते हैं। ये ठगी करता है और लड़की दरोगा बनकर इसे बचाने के लिए आ जाती थी। ये लड़का अलग अलग जिलों में जाता है, अलग अलग लड़कियों को फंसाता है, अलग अलग महिला कांस्टेबल को फंसाता है और एक काम किया करता था कि जिस लड़की के नाम के पीछे वर्मा लगा होता था उसकी डिटेल निकालता था और ऑनलाइन डिटेल निकालता था। उन लड़कियों को ही मैसेज किया करता था फोन से और धीरे धीरे उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाया करता था। दोस्ती बढ़ाते बढ़ाते वो प्रेम के जाल में फंसाता था। महंगी गाड़ियों में जाया करता था, अच्छे बड़े महंगे होटलों में ले जा करके अच्छा खाना खिलाना और उनको अच्छे महंगे गिफ्ट देना, इस तरह से और अपने आप को अधिकारी बताया करता था, जिससे कि लड़कियां उसके झांसे में आ जाया करती थी। वो लड़कियां कभी पुलिस वाली होती थी तो इससे वो 2-4 लाख रुपए ऐसे ही लिया करता था। जब महिला को ये पता चलता था कि उनके साथ में ठगी हुई है तो वो लोग लाज की वजह से और पुलिस में होने की वजह से और शर्म की वजह से वो बताया नहीं करती थी। जब भी कभी वो किसी को बताने की बात करती और कहती तो वो झटका दिया करता था, क्योंकि इसकी बीवी सामने कटिहार ये पुलिस कांस्टेबल थी। 1-2 लड़कियां ऐसी भी होती हैं जिन्होंने आगे बढ़कर पुलिस में FIR दर्ज कराई और इस व्यक्ति को सबक सिखाने की कसम खाई। कई लड़कियों को उसने मकान दिलवाने के बहाने एक लड़की से 7 लाख रुपए लिए थे, एक लड़की से 12 लाख रुपए लिए थे। ऐसे ही कई लड़कियों से मकान दिलवाने के बहाने से कुछ पैसे मैं करता हूँ, कुछ पैसे तुम करो और हम मकान लेने की और शादी का झांसा दिया करता। एक लड़की ने जब पता किया कि वो तो फ्रॉड है और उसकी एक पत्नी भी है तो उन दोनों के खिलाफ उसने FIR दर्ज कराई, उन दोनों को जेल भेज दिया गया। जब जेल से आते ही फिर से वही कार्य करने लग जाती है। जब पुलिस इसे बरेली से पकड़ती है तब उसके मोबाइल से पता चलता है कि इसने 10 से 12 लड़कियों को वो धोखा दे चुका है। पुलिस इस आरोपी के खिलाफ जांच कर रही है और इसकी अभी जांच चल रही है। पुलिस ये चाहती है कि इस आरोपी के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा हो और इसे सख्त से सख्त सजा मिले। तो दोस्तों ऐसी ही घटना जानते रहेंगे। धन्यवाद।